राधे राधे गुरुजी। महाराज जी, दिन रात राधा कृष्ण की भक्ति में डूबना चाहता हूँ, परंतु पत्नी भगवान को मानती तो है पर संसार से बहुत ज्यादा मोह है। ज्यादा भक्ति करने की कोशिश करता हूँ तो बोलती है शादी ही क्यों की थी। कृपया करके मार्गदर्शन करें कि इस माया से बच आपका सकूं। स्वांग करना कमजोर है। पत्नी का दोष नहीं, आपका दोष है। जो नाटक मंच पे नाटक मिले उसे अच्छी तरह निभाया जाता है, तभी नाम मिलता है। क्या अभिनेता है यार, क्या अभिनय किया। कहा जाता है ना, अभिनय, तुम्हें अभिनय मिला है पति का, तुम अपने पति के अभिनय से कमजोर मत बनो। भक्ति हृदय का विषय है। अभिनय तुम्हें जो इस रंगमंच पर मिला है संसार के, हाँ, अब मिला है तुम्हें गृहस्थी का अभिनय, करोगे बाबा जी को तो पिटोगे तो है ही है, फिर परेशान हो जाओगे। हृदय में भक्ति का रंग चढ़ाओ, बाहर से वैसे ही रहो जैसे साधारण रहते हैं। अब बाहर से माला मत डालो, बाहर से मत दिखाओ कि मैं बहुत भक्त हूं, नहीं तो परेशानी तो आ ही जाएगी। सबको लगना चाहिए साधारण आदमी हो, अंदर से राधा 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 राधा, अंदर से मस्ती में रहो। भक्ति अंदर का विषय। अच्छा, गृहस्थी स्वीकार न किए होते तो बाहर भी जैसे, लेकिन जो स्वांग मिले वैसे ही चलना चाहिए। जब आपने गृहस्थी कहा तो फिर वैसे ही चलो। गौरांग अरोड़ा जी, गुड़गांव से। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई और भक्ति का कितना कितना महत्व है और दोनों को किस तरह बैलेंस किया जा सकता है। अगर हम भक्ति को मुख्य रखेंगे तो पढ़ाई भी बहुत बढ़िया होगी। अगर हम पढ़ाई को मुख्य रखेंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति को मुख्य रखेंगे तो पढ़ाई बहुत जोर की होगी, क्योंकि भक्ति बुद्धि को शुद्ध करती है और एकाग्र करती है। तो जहाँ शुद्ध और एकाग्र बुद्धि से लगाएंगे वहां हमें सब याद हो जाएगा, हमारा दिमाग काम करेगा। ब्राह्मी पीने की जरूरत नहीं नाम जापक को, उसकी बुद्धि बलवान हो जाती है, उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। जैसे गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। आपकी कृपा प्रसाद से हे गोविंद, हे अच्युत, मेरी स्मृति जागृत हो गई है। तो जो हमारी बुद्धि कमजोर है उसमें भगवान योग बल दे देते हैं। तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो मेरा नाम जप करता है मैं उसके बुद्धि में योग बल दे दे। अब योग बल से लोक लोकांतर की बातें जानी जा सकती, पढ़ाई लिखाई तो बहुत छोटी बात है बच्चा। तो नाम जप करते हुए जब पढ़ो तो उसे भगवान का ही कार्य मान करके खूब मनोयोग से पढ़ो। खाली समय में खूब नाम जप करो और उस पढ़ाई को भी प्रभु को अर्पित कर दो कि हे प्रभु, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये 2 घंटे की पढ़ाई रूपी सेवा आपके चरणों, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। अगर पढ़ाई मुख्य रखोगे तो भक्ति में चित्त नहीं जाएगा, मुख्य भक्ति रखोगे तो पढ़ाई बहुत जोर की होगी। समझ पा रहे हो? हाँ। और गंदे आचरणों वाले बच्चों से संग न करना, गंदा खान पान, गंदी बातें, समझ रहे हो ना, तो फिर भक्ति में मन लगेगा। और अगर जहाँ कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हो गई तो फिर नाटक होता, भक्ति नहीं होती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। यदि पाप करोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा, भक्ति नहीं होगी। तो अच्छे आचरण करो, गंदे बच्चों से, गंदे भोजन से, गंदे दृश्यों से बचो, तो पढ़ाई में मन लग जाएगा। एकाग्र बुद्धि से जो पढ़ोगे वो सब समझ में आओ, सब शब्द ब्रह्ममय है, भगवत स्वरूप है, आनंद आ जाएगा। समझ गए? जी। दिव्या जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं कोई भी नियम अच्छे से नहीं कर पाती। कभी श्रवण करती हूँ, कभी नाम जप करती हूँ, कभी भजन सुनना अच्छा लगता है। ये अभ्यास है, अभ्यास से एक स्थिति आएगी। यह अभ्यास गलत नहीं है, ठीक है, अच्छा है, करती रहो। गलत कोई आदत ना हो, गलत कोई अभ्यास ना हो, तो यही इसी को अभ्यास कहते हैं। कभी नाम जप में, कभी नाम कीर्तन में, कभी वाणी पाठ में, कभी ठाकुर सेवा में, कभी भक्त चरित्र में, ऐसे ही कभी सत्संग सुन रहे। इस अभ्यास से हमारा मन धीरे धीरे संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु का चिंतन करने लगता है। और जब हमारा चित्त अनन्य भाव से प्रभु में लग जाता है, फिर वही भगवान की लीलाओं में प्रवेश पा जाता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। वो नित्य युक्त योगी भगवान का साक्षात्कार कर लेता है, जिसने अभ्यास के द्वारा ऐसी चित्त की स्थिति कर ली है कि अब संसार में जाता ही नहीं। तो ये अभ्यास योग है, कोई बुरी बात नहीं। बस इस अभ्यास योग में गलत अभ्यासों को रोकना है। जो हमारे द्वारा गलत अभ्यास पड़ गए हैं
उनको रोकना है, तभी इस अभ्यास का फल मिलेगा, नहीं तो बड़ा लंबा समय व्यतीत हो जाएगा और आपको अनुभव में नहीं आएगा। गलत आचरण करने वाले को भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। आचरण शुद्ध किए जाए और ऐसा अभ्यास किया जाए तो आनंद की अनुभूति होगी, फिर किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। जब एक बार स्वाद मिल जाएगा तो मन जैसे विषयों में भागता है, ऐसे प्रभु की तरफ भागने लगेगा।